हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम और उसमें जो 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 कुछ भी समाहित है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल में सूरज के सभी 8 ग्रह जो उसके चक्कर लगाते हैं। हाँ, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह और मीटियोरॉइड, उल्कापिंड, पुच्छलदार, ये सभी सोलर सिस्टम में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी लिखा है आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पर। जैसे इस पे लिखा है कि सूरज है, सूरज का एक केंद्रीय तारा है, ये लिखा है यहाँ पर। और सूरज का जो द्रव्यमान है सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% है। और जो बाकी ग्रह हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे बंधे रहते हैं। तो जैसे इसमें सौरमंडल में हमने देखा कि 8 ग्रह, कुछ बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और छोटे अंतर्ग्रही द्रव्यमान मतलब छोटे पिंड, छोटे द्रव्यमान वाले पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट में आदि शामिल हैं। इन 8 ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो 4 ग्रह हैं वो चट्टानी ग्रह हैं, उनकी जो परत है वो चट्टान से निर्मित है, ठोस है। लेकिन कुछ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वो गैसों से बने हुए हैं। एक वैज्ञानिक थे जोहान्स केपलर, उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया था उससे सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इससे आजकल के वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से ग्रहों के बीच की दूरियां ज्ञात करने में सक्षम हैं। तो जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, उनकी कक्षाएं गोलाकार नहीं है, ऐसी नहीं है कि गोल हों बिल्कुल, वो ऐसी हैं, अंडाकार हैं, वो अंडाकार हैं, ऐसी हैं। मान लीजिए जैसे ये सूरज यहाँ पर हो गया, तो ये अंडाकार दीर्घवृत्त में ये ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं वो जो ग्रह हैं। तो ये खास बात है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएस में कि ग्रह किस कक्षा में परिक्रमा लगा रहे हैं, मतलब किस तरह की कक्षा में परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अंडाकार, ऐसी अंडाकार दिशा कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या है। आप इसमें देख सकते हैं सूर्य और उसके जो ग्रह हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये सूर्य है, विभिन्न ग्रह हैं इस पे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य एक केंद्रीय तारा है। तो ये हमारा हो गया सूर्य, एस लिख देते हैं इसको। हाँ, और सूर्य से दूर जाने पर जो ग्रह मिलते हैं उनको देखते हैं। पहला हो गया मरकरी, फिर हो गया वीनस, फिर हो गया अर्थ, फिर हो गया मार्स, फिर एक पट्टी मिलती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। फिर अगला ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद फिर अगला ग्रह है जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, फिर यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया, फिर एक बौना ग्रह आता है प्लूटो। फिर यहीं पर पास में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी मिलती है, सॉरी एक बेल्ट मिलती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी तो ये हो गई, क्षुद्र ग्रह पट्टी ये है। एक पट्टी मिलती है जिसे हम कुइपर बेल्ट नाम दिया वैज्ञानिकों ने, इसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये वाली पट्टी कुइपर बेल्ट है, और जबकि ये वाली पट्टी ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। और सूरज तो हमारा आप जानते हैं, सूरज हो गया हमारा ये सूरज है, सन। तो अब देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन तो पहला यही है कि जैसे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। क्वेश्चन ये बनता है एक पहला कि कौन से ग्रह सॉलिड चट्टानी संरचना से बने हुए हैं।
तो क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूरज के बीच, ये सूरज हो गया हमारा, क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूरज के बीच जितने भी ग्रह हैं ये चट्टानी संरचना से निर्मित ग्रह हैं। ये 4 ग्रह चट्टानी संरचना से निर्मित ग्रह हैं। ये चट्टानी संरचना से निर्मित ग्रह हैं। और क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है ये, और ये कुइपर बेल्ट, ये कुइपर बेल्ट, इसके बीच जितने ग्रह हैं 4, ये गैसों से बने हुए हैं। ये गैसों से बने हुए ग्रह हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने ग्रह चट्टानी संरचना से बने हुए। तो 4 ग्रह हैं जो चट्टानी संरचना से बने हुए हैं और 4 ग्रह गैसों से बने हुए हैं। तो स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकता है कि सौरमंडल के सभी ग्रह या सभी बड़े ग्रह चट्टानी संरचना से बने हुए हैं। तो गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि बड़े ग्रह तो इस साइड हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाली पट्टी में, ये सारे बड़े ग्रह हैं। और जबकि ये तो छोटे ग्रह हैं, जो छोटे ग्रह हैं वो चट्टानी संरचना से बने हुए हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो कहाँ पर है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पर है, जुपिटर, इसके बीच जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच जो पट्टी है उसे क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ग्रह घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो हमारे सिर्फ 2 ग्रह, वीनस शुक्र और यूरेनस अरुण, ये 2 ग्रह ही घड़ी की दिशा में घूमते हैं ऐसे क्लॉकवाइज। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शुक्र और अरुण ही क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह, बाकी जो सभी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी सभी कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। जबकि वीनस ये वाला और ये वाला यूरेनस, यहाँ पर लिख दिया हमने कि क्लॉकवाइज वीनस और अरुण ही घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। अब हमने ये तो देख लिया कि पार्थिव ग्रह या जो चट्टानी संरचना से बने ग्रह कौन थे और गैसों से बने ग्रह कौन थे। क्लॉक डायरेक्शन देख ली, हाँ, कि कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी है ये, और ये हमारा सूर्य है ये, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है यहाँ से जाने पर, सूरज की तरफ जाने पर उपग्रहों की संख्या घटती है। उपग्रह जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। अब खास बात यह है कि जो मंगल है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, धरती के पास 1 उपग्रह है और वीनस के पास 0 है। ये मरकरी के पास भी 0 है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, मंगल के पास हो गया 2, अर्थ के पास हो गया 1। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी से सूरज की तरफ जाने पर ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या घटती है। ये स्टेटमेंट कभी कभी पीसीएस में पूछा जा सकता है कि जनरली अभी तो इतना डीप नहीं गए हैं, लेकिन पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी से सूरज की तरफ आने पर ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या घटती है। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। लेकिन पहले अब जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी से इस साइड जाएं, क्षुद्र ग्रह पट्टी से कुइपर बेल्ट की तरफ जाएं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि शनि ग्रह के पास जुपिटर से, इससे शनि ग्रह के पास ज़्यादा उपग्रह हैं, शनि के पास जुपिटर से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये स्टेटमेंट इस साइड गलत हो जाता है। पहले तो जुपिटर के ज़्यादा थे, पहले तो ऐसा था कि जुपिटर के ज़्यादा उपग्रह थे शनि से। तो ये स्टेटमेंट इस तरफ भी सही हो जाता था कि क्षुद्र ग्रह पट्टी से कुइपर बेल्ट की तरफ जाने पर ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या घटती है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट पहले सही होता था, लेकिन अब हाल ही में शनि ग्रह के पास ज़्यादा उपग्रह मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या क्या है। हम जानते हैं कि सभी ग्रहों का रंग, जो कलर है, चट्टानी संरचना से कोई निर्मित है, कोई गैस से निर्मित है, तो उनका रंग अलग अलग है। तो ये पहले देख लेते हैं किस ग्रह का रंग
कैसा है, उसे किस नाम से बुलाते हैं? तो पहला है रेड प्लेनेट का किसे बोलते हैं? मंगल ग्रह को, मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं। येलो प्लेनेट किसको बोलते हैं? शनि ग्रह को येलो प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि उस पर सल्फर की अधिकता ज़्यादा है, इस पे सल्फर की अधिकता ज़्यादा है, और इस पे आयरन ऑक्साइड, मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है, इसके कारण उसकी सतह का रंग लाल दिखाई देता है। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं, क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन का वातावरण है, इसका मीथेन गैस की अधिकता है इसके वातावरण में, इस कारण ये एक दूर से ग्रीन दिखता है, हरा रंग का दिखता है, इसलिए इसे हरा प्लैनेट बोलते हैं। ब्राइट प्लैनेट बोलते हैं शुक्र को, क्योंकि इसके वातावरण में CO2 गैस की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये एक ग्रीन हाउस गैस है CO2, तो सूर्य की रोशनी पड़ते ही ऊर्जा को अवशोषित करती है और तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देने के कारण ये जो वीनस है, शुक्र है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। हाँ, तो इसे शुक्र को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला ग्रह देखते हैं, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? धरती। हमारी धरती को ही ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और लगभग 70% तो है ही पानी। तो ये अंतरिक्ष से देखने पे नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये एक ग्लोसरी है जियोग्राफी में कि इन्हें क्या बोलते हैं। कभी कभी PCS में इन्हीं को लेके मेंस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुइपर बेल्ट और एस्ट्रॉयड बेल्ट को समझाइए, कॉमेट क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या है ये। एस्टेरॉयड बेल्ट जो हमने देखा था, मंगल और जुपिटर था, इसके बीच एक पट्टी थी, ऐसे कुछ पिंड थे जो ग्रेविटी के कारण घूम रहे थे सूरज के चारों तरफ। तो इसी पट्टी को, ये जो पट्टी है, इसी का नाम एस्टेरॉयड बेल्ट रखा गया है। यही है एस्टेरॉयड बेल्ट। हाँ, अब देखते हैं मीटियोराइट क्या होता है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट में जो भी चट्टानी संरचनाएं घूम रही हैं, जब कभी कभी ये मंगल हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये धरती हो गई, अर्थ, हाँ, तो इनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाती हैं, तो ये चट्टानी संरचनाएं इनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती, वायुमंडल में प्रेस कर करके इनकी सतह पर गिर जाती हैं। सतह पर गिर जाएं तो इसे मीटियोराइट बोलते हैं। खास ध्यान रखिए, सतह पर गिरना जरूरी है, सतह पर पहुंचना जरूरी है मीटियोराइट को। चलिए मीटियोराइट भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, जैसे मान लीजिए सूर्य, सन, और ये इसके सभी ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पुच्छल तारे होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हाँ, और ये धूल और गैस से बने होते हैं, धूल प्लस गैस। हाँ, और जब ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं तो ये टेम्परेचर कम होता है, तो ये एक तरह से ठंडे हो जाते हैं, और कभी कभी इन धूल और गैसों में बर्फ़ एक तरह से ठंडे हो जाते हैं और सॉलिड बर्फ़ जैसे भी हो जाते हैं जब सूर्य से दूर होते हैं। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए जब ये कभी कभी सूर्य के पास आते हैं,
पास आते हैं तो ये धूल और गैस से तो बना होता है, तो पास आएंगे, मान लीजिए यहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, या पहुँचते पहुँचते जब जैसे यहाँ जाएगा तो इसकी धूल और गैस है ये पीछे की ओर थोड़ा एक तरह की ऐसे जैसे पीछे की ओर जाएगी। तो ये धूल और गैस पर जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये एक तरह से चमकती है, तो ऐसा लगता है कि किसी तारे की पूँछ निकल आई है, जबकि ये तारा नहीं है, इसे पुच्छल तारा बोलते हैं। ये तारा तो सूरज ही है जिसके पास अपना न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। खुद का उसके पास एनर्जी तंत्र होता है, ऊर्जा तंत्र होता है, वही तारा होता है। लेकिन ये देखने पे ऐसा लगता है कि ये इसकी पूँछ जल रही है, तो इससे पुच्छल तारा बोलते हैं। अब पूँछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है, मतलब सूर्य की तरफ मुँह नहीं करती। अब जैसे ये मान लीजिए इस तरफ आ रहा है, अब ये तो डायग्राम में बहुत छोटा है, तो अब इस तरफ आएगा, तो मान लीजिए सूर्य की तरफ ऐसे आ रहा है, तो जैसे यहाँ से आना शुरू होगा तो सूर्य से दूर की तरफ पूँछ होगी, इस तरफ पूँछ होगी। इसको मिटा देते हैं, ये सूरज हो गया, मान लो ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे आना शुरू होगा तो पूँछ इस साइड होगी दूर की तरफ ये। तो चलिए ये हो गया पुच्छल तारा। कुइपर बेल्ट क्या होता है? कुइपर बेल्ट यही होता है कि जो हमने देखा था कि जो 8 ग्रह थे, 8 ग्रहों के बाद 8 ग्रह थे, 8 ग्रहों के बाद जो पट्टी पाई जाती है उसे हम कुइपर बेल्ट बोलते हैं। जो नेपच्यून के बाद जो 8वां ग्रह था नेपच्यून के बाद जो पट्टी पाई जाती है उसे कुइपर बेल्ट बोलते हैं। जनरली यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, और तापमान कम होने के कारण अक्सर यहाँ पर जो चट्टानी पिंड होते हैं वो एक तरह से बर्फ़ में जमे रहते हैं। तो ये हो गया कुइपर बेल्ट। चलिए अब यहाँ पर कुछ वनडे एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डू द प्लैनेट हैव डिफरेंट कलर? ये उनके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि ग्रहों के पास उनका अलग अलग रंग क्यों है, हर ग्रह अलग अलग रंग से क्यों बना है। तो इसका आंसर है, पहले का आंसर है कि ये उनकी संरचना के कारण, संरचना जो कंपोजिशन है, संगठन के कारण, या तो वो गैस से बने हुए हैं या ठोस से बने हुए हैं। अब उनमें गैस या ठोस से बने हुए हैं, जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी कलर वैसे ही होगा। जैसे कि लाल ग्रह में आप आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो कलर लाल है। पृथ्वी में पानी ज़्यादा है तो कलर नीला दिखता है। शुक्र चमकीला दिखता है क्योंकि वहाँ पर CO2 ज़्यादा है। तो उनका जो संगठन है, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, वही उनका रंग डिसाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड? किस ग्रह के पास सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं? किस ग्रह के पास सबसे तेज़ हवाएं हैं? तो इसका आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून ही इसका आंसर है, जो सबसे अंतिम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ज्ञानीमीड नाम का जो उपग्रह है ये किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लैनेट स्पिन द फास्टेस्ट? तो ये इसका आंसर है जुपिटर। बृहस्पति ही हमारे सौरमंडल में सबसे तेज गति से ध्रुव पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन आवर सोलर सिस्टम? तो सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह पर। मार्स नाम का, मंगल नाम का ग्रह है जो, उसी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर मून्स ऑलवेज स्मॉलर देन प्लैनेट्स? ये कह रहा है कि क्या उपग्रह ग्रहों से छोटे होते हैं हमेशा?
तो इसका आंसर है यस। यस, हमेशा उपग्रह ग्रहों से छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द प्लैनेट स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये कह रहा है कि ग्रह सूरज के चारों ओर एक अपनी ऑर्बिट में क्यों बने रहते हैं। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कैसे आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, प्लस अपकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल। इन्हीं के बैलेंस होने के कारण जो ग्रह हैं अपनी कक्षा पे बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द प्लैनेट गेट्स दियर नेम। ये तो ऐसा है कि जहाँ की जियोग्राफी है तो वहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे इंडिया में बुध शुक्र बोलते हैं, पश्चिम में मरकरी वीनस अर्थ मार्स ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब ग्रहों के नामकरण का तरीका वैज्ञानिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम हैव रिंग। इस क्वेश्चन ये है, कितने ग्रहों के पास अपनी वलय हैं, छल्ले हैं। क्वेश्चन ये है, कितने ग्रहों के पास अपने छल्ले हैं। तो 4 ग्रह हैं जिनके पास अपने वलय हैं, रिंग है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह हैं जिनके पास अपने वलय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर ऑल प्लैनेट्स राउंडेड। इसका आंसर है, ये कह रहा है कि ग्रह गोल क्यों हैं। ग्रह गोल इसलिए हैं क्योंकि उनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अपना साइज कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनका साइज गोलाकार हो जाता है। एक्चुअली गोलाकार नहीं, पूरा जियोइड हो जाता है ऐसे। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही प्लैनेट अपना साइज गोलाकार या जियोइड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये कह रहा है कि सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में ग्रहों का क्रम क्या है। तो पहले तो सूरज आता है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर आती है कुइपर बेल्ट या प्लूटो या कुइपर बेल्ट फिर आते हैं। तो यही इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम। सूर्य और उसके परिवार के बारे में अध्ययन करना ही सोलर सिस्टम कहलाता है। तो चलिए आज का हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो गया। और ऐसे ही पीसीएस और यूपीएससी से जुड़े जो पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी की वीडियो समझने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक फॉर यूजिंग ग्लोब ऑफ लर्नर। थैंक यू सो मच।